हाय स्टूडेंट, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लोग कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहा है। कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, ये सब यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड सब्जेक्ट में नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम में आज हम देखेंगे कितना तरह का नंबर सिस्टम होता है और उनका कन्वर्सन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में पहले तो डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से शुरू होके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, बेस 10। 0 से 9 तक जो नंबर आता है वो डेसिमल नंबर में होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड में बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, बेस 2 और 0 और 1s। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का मान लीजिए 50 बेस 10, ये एक डेसिमल नंबर हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 ये 2 डिजिट होता है और उसका बेस होता है 2। इसका एग्जांपल ले लेता है, जैसे कि 1 0 0 1 1 0 बेस 2। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद A B C D E F। A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, E मतलब 14, F मतलब 15। तो 9 के बाद A B C D E F ऐसा करके लिखते हैं। तो हेक्साडेसिमल का नंबर बेस सिस्टम बेस है 16। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि 6 7 2 9 A C और इसका बेस 16। और ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका बेस है 8। बेस है 8। 0 से 7 8 डिजिट तक जिसका बेस है 8, वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 1 3 6 7 8 एग्जाम्पल हो गया। तो नंबर सिस्टम में ये चारों तरह का नंबर सिस्टम आता है और अब हम इनका कन्वर्सन भी देखेंगे, कैसे डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ये सब कन्वर्ट किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो नंबर कन्वर्सन हम देखेंगे। नंबर कन्वर्सन में हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और इनका रिवर्स भी देखेंगे।
हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। अच्छा, आप लोगों को मन में ख्याल आ रहा है कि अगर हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन चाहते हैं तो कैसे जाना होगा। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाने के लिए, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाने के लिए हमको पहले हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में जाना होगा, उसके बाद बाइनरी में जाना होगा। वैसे ही बाइनरी टू ऑक्टल जाने के लिए पहले हमको बाइनरी से डेसिमल जाना होगा, उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल जाना होगा। ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल में जाना चाहते हैं तो ऑक्टल से पहले डेसिमल में जाना होगा, उसके बाद हेक्साडेसिमल में जाना होगा। तो फिलहाल हम डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये सब कन्वर्सन देखेंगे और इसका रिवर्स भी देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। सपोज एक नंबर हम ले लेते हैं 37, जिसका बेस है 10। तो इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्सन करना चाहते हैं जिसका बेस 2 होगा तो कैसे कन्वर्सन होगा। सिंपली 37 को 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, 18 और रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 9 और रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 4, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 1, रिमाइंडर बचेगा 0। तो बाइनरी में कन्वर्सन के लिए ये जो लास्ट रिमाइंडर वाला इंटीजर है इसको उल्टा साइड से लेना होगा, इस साइड से लेना होगा, इसको इस साइड से लेना होगा। 37 का बाइनरी कन्वर्सन क्या होगा, 1 0 0 1 0 1। इसका बेस 10 है और इसका बेस 2 है। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, मतलब 37.25 ऐसा अगर आएगा तो कैसे करेंगे। 37 को, इसका 10 है तो इसका बाइनरी में क्या होगा, ऐसा आ सकता है। तो 37 को जैसे हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे करके ऐसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी डिजिट निकालते हैं, वैसे ही निकालिए। और 0.25 को कैसे करते हैं हम दिखा देते हैं। 0.25 इसको बेस सिस्टम से इंटू कीजिए, मतलब 2 से इंटू कीजिए, तो क्या आएगा 0.50 0.50 0.50। फिर से 2 से इंटू कीजिए 1.00। तो ये पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट रहेगा उससे फिर से बेस सिस्टम को इंटू करना है। तो 0.25 का और इसका ऊपर से नीचे, ये जो पॉइंट्स के आगे वाला जो पार्ट है, पॉइंट के आगे वाला जो पार्ट है इसको लेना है ऊपर से नीचे। मतलब 0.25 का बाइनरी कन्वर्सन होगा 0 1। 37.25 का बाइनरी कन्वर्सन होगा, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। 37 का क्या हो गया 1 0 0 1 0 1 और 0.25 का क्या हो गया 0.01। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। पॉइंट में दिखा रहे हैं, इस
इसका मतलब यह है कि पॉइंट बिना पॉइंट का अगर आएगा उसका भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा नंबर आपको दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ऐसा नंबर आपको दे दिया जाएगा, सपोज़ 37.03। तो 37 को तो आप ये नंबर निकाल लोगे 100101। 0.3 को जब आप निकालोगे 0.03, इसको आप अगर बेस सिस्टम से इंटू कीजिएगा तो आएगा 0.06। फिर 0.06 को इंटू कीजिएगा 2 से, फिर आएगा 0.12। फिर 0.12 को जब बेस सिस्टम से इंटू कीजिएगा तो आएगा 0.24। फिर 0.24 को अगर 2 से इंटू कीजिएगा फिर आएगा 0.48। फिर 0.48 को अगर 2 से इंटू कीजिएगा फिर आएगा 0.96। तो ऐसा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। मान लीजिए कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको 5-6 घर जाके रुक जाना है। और ये वाला जो पार्ट है, जैसे हम बाइनरी सिस्टम के ले लिए, मतलब पॉइंट की ये वाला कन्वर्सन के लिए ये वाला पार्ट को हम काउंट करते हैं, इंटीजर पार्ट को काउंट करते हैं ऊपर से नीचे तक। तो 0.03 का हो जाएगा 0 0 0 0 0 और 2 0 जाने के बाद शायद 1 आएगा। तो ये 5-6 जाने के बाद ऐसा एक आएगा। तो इन दोनों को मर्ज कर देने से क्या होगा, 1001101.0000001 ऐसा करके कन्वर्सन हो जाएगा आपका। तो याद रखना 5-6 घर जाने के बाद, और ज़्यादा नहीं लिखना है, ऐसा करके कर देना है। तो ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी। अब हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, सपोज एक डेसिमल नंबर हम ले लेते हैं 184.252 जिसका बेस है 10। इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल का बेस सिस्टम क्या है, 8। तो ऑक्टल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करना है, वैसे ही सेम सिस्टम, बाइनरी सिस्टम की तरह। डेसिमल टू बाइनरी के लिए हम 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करना होगा। 184, इस पार्ट को ले लेते हैं पहले। 184 डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 से अब जब डिवाइड करेंगे 23 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। फिर से 8 से हम डिवाइड करेंगे जब, तो यहाँ पे 2 आएगा और रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 7। तो 184 इसका हो गया, उल्टा साइड से जाना होगा, यहाँ से यहाँ तक 270। और 0.252 का 0.252 इसको बाइनरी सिस्टम की तरह ऑक्टल का जो बेस सिस्टम है 8 से इंटू करना होगा। तो 8 से इंटू करने से 2.016 होगा। फिर पॉइंट के बाद वाला यहाँ ये पार्ट लेना होगा 016 इंटू 8। इसको अगर 8 से इंटू करेंगे 0.128 होगा। फिर 0.128 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए
तो होगा 1.024। फिर 0.024 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 0.192। फिर 0.192 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 1.536। तो ऐसे ही करते जाएंगे तो ऐसा इतना देर तक करके हम रुक जाते हैं। जितना कीजिएगा उतना ये लंबा होता जाएगा। तो ऊपर से नीचे तक हम लोगों को ये पार्ट लेना होगा। 0.252 का बाइनरी कन्वर्सन होगा, ऑक्टल कन्वर्सन होगा 20101। तो इन दोनों को अगर मर्ज कर लेते हैं, इसका और इसका, 184.252 जिसका बेस सिस्टम 10 है, इसको हम अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 270.20101 जिसका बेस है 8। डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। अभी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखना है हम लोगों को। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखना है हमको। तो एक नंबर ले लेते हैं डेसिमल वाला। लेट्स सपोज 1629 पॉइंट मान लीजिए 325। पॉइंट से दिखाते हैं, अगर बिना पॉइंट का आएगा तो भी आप कर सकेंगे। तो डेसिमल सिस्टम और हेक्सा में, हेक्सा का बेस सिस्टम क्या होगा 16। तो अगर हम हेक्सा में कन्वर्सन करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, उसी तरह जैसे डेसिमल टू बाइनरी किए थे, 2 से डिवाइड, डेसिमल टू ऑक्टल में 8 से डिवाइड किया था पॉइंट के आगे वाला पार्ट। तो यहाँ पे पॉइंट के आगे वाला पार्ट 16 से डिवाइड करना होगा। तो 1629 इसको अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो होगा 101 और रिमाइंडर बचेगा 13। फिर से 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो होगा 96 और रिमाइंडर बचेगा 5। फिर से अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो होगा 6 और रिमाइंडर बचेगा 0। अब करके देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक लिखना है उल्टा से। तो 1629 डेसिमल का हेक्साडेसिमल में कन्वर्सन होता है 605। 13 को हम कैसे लिखेंगे, ए को लिखते हैं, 10 को लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को हम लिखेंगे डी। तो यहाँ पे 13 है, 13 मतलब डी। और 0.325 को क्या करना होगा, सेम सिस्टम 16 से इंटू करना होगा। तो 16 से इंटू करने से क्या होगा 5.2। 0.2 को 16 से इंटू करना होगा तो होगा 3.2। फिर से 0.2 को 16 से इंटू करना होगा तो फिर से 3.2। तो ऐसा चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो हमको क्या करना है, ये वाला पार्ट ले लेना है, ये वाला पार्ट ले लेना है। तो 0.325 का हेक्साडेसिमल में कन्वर्सन होगा 533। तो इन दोनों को अगर मर्ज करके हम लिखते हैं
1629.325 जिसका बेस 10 है, उनको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो होगा 605D.533 जिसका बेस होगा 16। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, ये सब कन्वर्सन हो गया। तो इसका रिवर्स भी हम देखेंगे इसका नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी सब्जेक्ट का बहुत सारा वीडियो हम लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।